और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ पहुंच गई है। एनआईए ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। एनआईए के इस पूरे मामले को हाथ में लेने का सीधा मतलब ये है कि इस पूरे मामले में आतंकी एंगल की जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस जो पूरी साजिश जिसको लेकर ये खुलासा हुआ है, इसके तार से बिहार तक नहीं जुड़े हैं, लेकिन कई ऐसे युवा हैं जिनको ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, यानी कि वो अलग अलग राज्य से यहाँ पर पहुंचे थे। फंडिंग का जिक्र इसमें हो रहा है कि फंडिंग बाहर से की जा रही थी। तो अब ऐसे में देखिए, एनआईए ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जानकारी मिली है और एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ पहुंची है, क्योंकि बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। साकेत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ पहुंची है और एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। देखिए, बिल्कुल, जब पटना पुलिस ने कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया था फुलवारी शरीफ के नया टोला इलाके से, उसके बाद अब एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है और एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है और फुलवारी शरीफ में कई जगहों पर एनआईए की रेड हो रही है, जिसमें एक लोग, जो जानकारी हमें मिल रही है कि एक की गिरफ्तारी यहां पर एनआईए ने की है, जो जिसकी संलिप्तता बताई जा रही है, संदिग्ध के तौर पर उसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला गंभीर है निश्चित तौर पर, और एनआईए जब जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व हुई है, इसके बाद ये साफ जाहिर है कि ये जो मामला है, इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इसका जिस तरह से डॉक्यूमेंट वहां पर मिले हैं कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा थ्रेट देश के लिए सामने आया है, जिसको अब हैंडल करना है और एनआईए ने अब इसको अपने हाथ में लेकर अपनी दबिश शुरू कर दी है। जी साकेत, एनआईए के इस केस को हाथ में लेने का मतलब है कि आतंकी तमाम उन एंगल्स को खंगाला जाएगा जिसके आधार पर ये पूरी प्लानिंग रची गई। तो ना सिर्फ पीएफआई का एंगल, बल्कि मानकर ये चला जाए कि पड़ोसी मुल्क जो आतंक के ताना बाना को बुनते हुए नजर आए, उनके खिलाफ भी एनआईए एक्शन लेगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आई है कि इन लोगों को फंडिंग हो रही थी, दूसरे देशों से इन्हें फंडिंग की जा रही थी और यहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था जिसमें युवाओं को तलवार चलाने के लिए, चाकू चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और उन्हें ट्रेंड करके दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा था जहां पर और लोगों को उन्हें ट्रेंड करना था। तो ये इस मामले को बड़ी गंभीरता से एनआईए ने लिया है और जिस तरह से आतंकी गतिविधि यहाँ पर चल रही थी, उस पर अब लगाम लगाने की कोशिश है और एक एक तार को सुलझाने की कोशिश होगी कि आखिर कनेक्शन कहाँ कहाँ है, यहाँ से जिन लोगों ने ट्रेनिंग लेकर जो लोग यहाँ से निकले थे वो कहाँ गए हैं, कहाँ पर और भी कैंप क्या बिहार में और दूसरे राज्यों में चल रहे हैं। ये तमाम ऐसे एंगल है जिस पर एनआईए अब जांच करेगी और सभी तार को जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेगी। फिलहाल एनआईए की रेड हो रही है, आगे क्या कुछ अपडेट होगा वो निश्चित तौर पर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है कि जिस तरह से आतंकी गतिविधि में शामिल 2 लोगों को पटना पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है, उस मामले में अब एनआईए की एंट्री हुई है और एनआईए ने अब संदिग्धों की धरपकड़ यहाँ पर शुरू की है और वो छापेमारी के दौरान एक की गिरफ्तारी भी की गई है। जी साकेत, एक और चीज जरा ये बताएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक संदिग्ध को एनआईए ने हिरासत में लिया है। कौन वो व्यक्ति है, कहां का रहने वाला है और कैसे उस पर शक हुआ है? देखिए, ये फुलवारी शरीफ का ही रहने वाला है, जहां पर कल पटना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो एक कैंप चलाया जा रहा था जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएफआई के कई झंडे वहां से मिले, कई बैनर मिले हैं जिसमें कि धर्म विशेष को मोबिलाइज करने के लिए उसमें चीजें लिखी हुई थी, बातें लिखी हुई थी। इन तमाम चीजों के हवाले से ही अब एनआईए कहीं ना कहीं और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश में है, जो लोग भी इसमें संलिप्त थे, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों की ही अभी गिरफ्तारी हुई है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे और कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जुड़े हुए होंगे इन लोगों के साथ, जो चाहे वो फंडिंग का मामला हो, चाहे लोगों को आउटसोर्स करने का मामला हो या ट्रेनिंग देने का मामला हो, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसमें जुड़े होंगे। उन तार को अब जोड़ने की कोशिश एनआईए की तरफ से हो रही है। अभी आइडेंटिटी नहीं बताई गई है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, आखिर वो कौन है, क्या नाम है, कोशिश कर रहे हैं कि वहां से भी जानकारी मिले। लेकिन एक बड़ी कह सकते हैं खबर है कि किस तरह उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी इस पूरे मामले में और कार्रवाई जो है वो तेजी से होंगी और उम्मीद ये भी की जा रही है कि कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अब से कुछ देर पहले हमने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल से बातचीत की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। लोगों के लिए इस तरह के दिवा स्वप्न देखने की सोच रहती है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की सोच का भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन यह बिहार में एक बहुत बड़े साजिश का खुलासा है जी। ये जो हमारे सीमांचल के क्षेत्र हैं, जो हमारे बिहार नेपाल बॉर्डर के क्षेत्र हैं,
इनमें कहीं ना कहीं बाहरी तत्वों का बहुत ज्यादा प्रवेश हो गया है और उनको रोकने के लिए बिहार सरकार को और चौकस रहने की आवश्यकता है। और इस तरह से एक साजिश के तहत, और पहले तो मैं बता दूं कि हम सभी समाज को इज्जत देने वाले समुदाय हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय को भीरू कहना यह उनकी बहुत बड़ी अपनी व्यक्तिगत सोच है। हिंदू समाज जब जागृत होता है तो दुनिया की कोई शक्ति हिंदू समाज को रोक नहीं पाती है। सर, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर है कि ये किसी ड्रग्स की तरह लोगों की नसों में, यानी कि देश की नसों में अब घुलने लगे हैं। अब आप देखिए, इस पूरे मामले में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब सामने से किसी को तो ये लगेगा कि ये लोग सफेद पोश हैं, लेकिन पीछे किस तरह की प्लानिंग हो रही है, ये देश भर से कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इसको लेके और चौकसी बरतने की जरूरत है और कहीं ना कहीं बिहार में इस तरह के बहुत सारे